भाषा का उपयोग तो हम कम करना। अरे कनक भवन के दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन के दरवाजे पड़े रहो, राम लला के दरवाजे पड़े रहो, राम लला के दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन के दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन के दरवाजे पड़े रहो, राम लला के दरवाजे पड़े रहो, राम लला के दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन 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 के दरवाजे पड़े रहो, राम लला के दरवाजे पड़े रहो, राम लला के दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन के दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन के दरवाजे पड़े रहो, कनक सिंहासन सिंह समेता सोने के सिंहासन पर जब श्री राम जी सीता जी के साथ बैठेंगे तो कितने आनंद की बात होगी। लोगों की ऐसी इच्छा थी हम उस रूप में भी प्रभु का दर्शन करें। प्रभु ने कितने कितने रूप धारण कर लिए। ये देखिए आप, चरण पादुका रूप भगवान का अद्भुत। ऐसा नहीं है कि भगवान मनुष्यों के रूप में ही आएंगे, नहीं, भगवान क्या क्या बन गए भक्तों के लिए। कितने कितने रूप भगवान ने धारण कर लिए। अद्भुत है प्रभु की लीला। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की लीला अद्भुत है न, कोई भी अवतार लेकर के भगवान आ जाते हैं, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। लोगों के दुख दर्द पीड़ा को हरने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। कछुआ बन गए, देखो आप, बाराह बन गए भगवान, मछली बन गए भगवान, मछली। ये देख लो आप, राजा सत्यव्रत, इस सूर्य वंश में ही सत्यव्रत का जन्म हुआ। राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे, सूर्य को अर्घ दे रहे। ये महिमा है भगवान का, भगवान को समर्पित। हम परमात्मा को क्या दे सकते, सोचना जरा। लेकिन ये प्रेम है, ये हमारा भाव है। जैसे अब छोटा बच्चा जाए मार्केट, तो वो कुछ खरीद रहा है, उसे याद आया उसने अपने माता पिता के लिए भी कुछ खरीद लिया। सर्दी ज्यादा पड़ रही, एक स्वेटर खरीद के लेकर के आ गया, अपने पिताजी को दे दी। हालांकि पैसा धन तो पिताजी का ही है, लेकिन पिताजी भी खुश हो गए उसको देख के, वाह, सर्दी भी ज्यादा पड़ रही, ये भी आनंद है। देखो इसको हमारी कितनी फिक्र है। हालांकि है सब पिताजी का ही, बच्चा तो अभी कमाता नहीं, लेकिन फिर भी वो खरीद करके लेकर के आ गया तो पिताजी को प्रसन्नता हो गई, माताजी को प्रसन्नता हो गई। ये क्या है, यही प्रेम है। हम गंगा को क्या दे सकते हैं, फिर भी लोग गंगा का जल उठा करके और गंगा को समर्पित करते। हम भगवान को क्या दे सकते, फिर भी हम भगवान का फूल तोड़ करके और भगवान के चरणों में चढ़ा देते। ये प्रेम। वो जो भोग है, प्रसाद है, उसका भोग हम भगवान को लगा देते। तुम ही निवेदित भोजन करें। भोजन बना तो है ही, अलग से तो कुछ है नहीं, घर में तो बना ही है। उसको उठा करके हमने भगवान को निवेदित कर दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? वो तुम्हारा क्या चला गया, तुम्हें कुछ मिल ही गया। भगवान उसमें आशीर्वाद दे देते। तुमने जो भोग लगाया, भगवान का आशीर्वाद उसके साथ तुम्हें वापस रिटर्न हो गया।
जैसे 4 रोटी का भोग लगाओ तो ऐसा नहीं कि उसमें से एक आध कम हो जाएगा, 4 की 4 ही रहेंगी, लेकिन उसमें भगवान का आशीर्वाद और सम्मिलित हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कृपा है। घर में खूब भोजन बनाओ, अच्छा नहीं लगता। कोई आश्रम में जाकर के भोजन आप पाओ, उधर का स्वाद देखना आप, उधर का स्वाद देखना। घर में खूब तेल मसाले, खूब छौंका लगाओ, सब नहीं जमता। कोई आश्रम का भोजन बिल्कुल तेल भी कम है, मसाला भी कम है, लेकिन स्वाद देखो आप, अद्भुत। क्यों अद्भुत है? आश्रम में भोजन बनता है तो वो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। भोजन बनाइए आप शुद्ध भावना से बनाइए, वो भावना का असर भी भोजन में लिप्त हो जाएगा। जैसे आप बहुत क्रोधित होकर के भोजन बनाओगे तो भोजन बन तो जाएगा, लेकिन क्रोध भी उसमें मिल गया फिर लोग खाते ही नहीं है, जमता नहीं है। नहीं, वो भावना होनी चाहिए। वो जो भावना होगी तो उसमें स्वाद अपने आप बढ़ जाएगा। भगवान कितने कितने रूप रख लेते। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। सत्यव्रत राजा हुए, सूर्य को अर्घ दे रहे, उनके हाथ में एक मछली आ गई, मछली को छोड़ दिया। फिर सूर्य को अर्घ दे रहे, फिर हाथ में मछली आ गई, फिर छोड़ दिया। फिर सूर्य को अर्घ दे रहे, फिर हाथ में मछली आ गई, फिर छोड़ दिया। एक लोटे में जल को भरा, अपने महल में आ गए, वो मछली उस लोटे में ही। राजा ने कहा, अरे पात्र तो छोटा है, मछली तो बड़ी है, कोई बड़े से पात्र में पानी भर दो और उस मछली को उसमें रख दो। एक रात्रि व्यतीत हुई और एक रात्रि में इतना बड़ा रूप बनाया, इतना बड़ा रूप बनाया उस मछली ने कि वो पात्र भी छोटा पड़ गया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, दूसरा पात्र उठाओ, उसमें जल भर दो, उस मछली को उसमें डाल दो। एक रात्रि बीती, इतना बड़ा रूप बनाया कि वो पात्र छोटा पड़ गया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अपना जो तालाब है उसमें छोड़ दो उस मछली को। लेकिन एक रात्रि बीती, इतना बड़ा रूप बनाया कि वो तालाब भी छोटा पड़ गया। हाथ जोड़ करके राजा ने पूछा, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? आप कृपया बताइए, कौन है, अपना परिचय दीजिए, हमें क्यों परेशान करते? बोले, राजन, संसार का एक नियम है, अगर तुम किसी चीज की रक्षा करते हो तो वो चीज तुम्हारी रक्षा करती। और बात ठीक। वस्त्र की रक्षा तुम करोगे तो वस्त्र तुम्हारी रक्षा करेगा, मकान की रक्षा तुम करोगे तो मकान तुम्हारी रक्षा करेगा, दुकान की रक्षा तुम करोगे तो दुकान तुम्हारी रक्षा करेगी। तो रक्षा तुमने हमारी की है तो अब हम भी तो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और संसार में पानी ही पानी हुआ प्रलय काल, तब कहीं जाकर के भगवान ने